तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमीर होने के लिए कण कण संचय करना पड़ता है। कण कण का संचय करे तो अमीर बनता है, और कण कण का अगर त्याग करता है तो वह अमर होता है। अमीर होने के लिए कण कण का संचय करना पड़ता है, पर अमर होने के लिए कण कण का भी त्याग करना पड़ता है। दो तरह की यात्रा, एक संसार की यात्रा और दूसरी है मोक्ष की यात्रा। कल ही यात्रा की चर्चा चल रही थी, आपको कौन सी यात्रा अच्छी लगी, संसार की यात्रा या कि मोक्ष की यात्रा? संसार की यात्रा में उलझने हैं, थकान है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, दुख ही दुख है, घने संकट है। और मोक्ष की यात्रा में चलते वक्त तो लगता है कि संकट है, बड़ी पीड़ाएं हैं, उपसर्ग है, परिश्रम झेलने पड़ते हैं, लेकिन यात्रा पूर्ण होने पर अनंत अव्याबाद सुख की प्राप्ति होती है। चॉइस क्या है आपकी? आपके हाथों में है। क्या चाहते हैं आप? संसार की यात्रा ये तो अनुभूत है आपको, अनंत अनंत काल बीत गया संसार की यात्रा करते करते। पूछना चाहती हूँ कि इस यात्रा में आप कौन सी तैयारी करेंगे? जब किसी यात्रा को आप जाना चाहते हैं तो पहले से पैकिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना? आपकी जो भी पसंद की चीजें उसे यात्रा में ले जाते हैं। क्या आप लोग झाड़ू, बुहारी, कूड़ा, कचरा, फटे टूटे कपड़े, चिथड़े ऐसी चीजें लेकर के जाते हैं क्या पैकिंग में? बोलिए ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी से अच्छी चीजें शादी ब्याह में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे वस्त्र, आभूषण, वो चीजें लेकर के जाते हैं। अगर शिखर जी आदि की यात्रा को जाते हैं तो बिल्कुल नए कपड़े पहन करके वंदना करेंगे। जो संसार के विषय भोगों में कपड़ों का इस्तेमाल किया है उसे नहीं, कभी नहीं, क्योंकि पर्वत राज पवित्र तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। तो आप जहां जैसे यात्रा करते हैं उसके अनुसार वस्त्र आदि की पैकिंग करते हैं। अब यहाँ पर भी पैकिंग करने का समय आ गया है। भगवान आदिश्वर अपने मोक्ष की यात्रा की ओर प्रयाण कर रहे हैं। अभी गर्भ में आए हैं, अभी रहस्य में है, अभी शुद्धता रहस्य में भरी पड़ी है। कल इसका उद्घाटन होने वाला है और रत्न बरसना प्रारंभ हो गया। कल रात्रि के समय पर आपने देखा था कुबेर वृष्टि कर रहा है, इधर सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो रहा है। जैसे ही प्रभु गर्भ में आए और इधर से आसन कंपायमान होने लगा। भला किस माई के लाल में इतनी ताकत है कि सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान कर दे? वो अवधि ज्ञान लगा करके जानते हैं। देखा था ना आप लोगों ने, हमारे प्रतिष्ठाचार्य भैया जी एक एक क्रिया बहुत व्यवस्थित कराते, और आपने कल देखा ये सारी क्रियाएं जिन्हें कभी ज्ञात नहीं था कि पंच कल्याणक के गर्भ कल्याणक में क्या क्या होता है। इतनी अच्छे से सूक्ष्मता से हर क्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया। और जब ये देखा कि मेरा यह आसन कंपायमान हो रहा है, क्योंकि इस अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि विमान से चय करके माता मरुदेवी की कोख में आ रहे हैं। जैसे ये जाना 7 डग आगे उतर करके आए अपने सिंहासन से, और प्रभु को वहीं से शची इंद्राणी सहित प्रणाम किया था। आप लोगों ने ये दृश्य देखा था। माता ने पिछली रैनी में पिछली रात में 16 स्वप्न देखे थे। कई बार आप लोगों ने देखे होंगे 16 स्वप्न, लेकिन कल के स्वप्न तो बड़े ही अजूबे स्वप्न थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात देख रहे हो स्वप्न। लोगों ने कहा बहुत सुपर, बहुत अच्छे स्वप्न देखे। आपके लिए अच्छे तब होंगे जब आप भी ऐसे स्वप्न देखें। जो जड़ रत्न की लालसा रखते हैं उनके जीवन में कभी भी ऐसे रत्न बरसते ही नहीं है जिन्होंने इसका परित्याग कर दिया। जैसे हमारे आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज, उन्हें एक भी परमाणु मात्र से राग नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी घटना सुनाना चाहती हूँ। गुरुदेव जब मूक माटी लिख रहे थे और लगभग मूक माटी पूरी होने को थी, 1-2 पेज शेष रहे होंगे, 450 पृष्ठ लिख चुके हैं,
और एक पंडित आता है उनके पास में, जिसने कभी जीवन में साधु संतों को प्रणाम नहीं किया था, पर उसने सुना था कि आचार्य जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। सुन करके उनकी परीक्षा करने के लिए आ गया। आ करके बिना नमस्कार किए बैठ गया और वह कहता है, महाराज बड़ा अच्छा लिखा है आपने तो। क्योंकि जैसे ही उसने पेज खोले तो क्या पढ़ा, वेतन वाले वतन की और कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की और कब ध्यान दे पाते हैं। वाह क्या चीज लिखी है महाराज, गजब चीज। आपने तो हर पृष्ठ पर अध्यात्म उकेर दिया है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कविताएं। महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये पुस्तक ले जा सकता हूँ। अभी तो रफ है पूरी डायरी और एक ही है। आचार्य जी ने एक मुस्कान दे दी, क्योंकि उन्हें तो अंदर से कहीं से भी किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व था ही नहीं, ममत्व की भावना नहीं, निरीह वृत्ति। आचार्य जी ने एक मुस्कान दी, व्यक्ति समझ गया कि आचार्य जी ने तो हाँ बोल दिए। बगल में दवाई पोथी और बाहर लेकर के चले गए। एक ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने कहा, पंडित जी ये क्या लेकर के जा रहे हैं? अरे मैंने तुम्हारे गुरु महाराज से पूछ लिया, क्योंकि उसके गुरु तो थे ही नहीं, मानता ही नहीं था। मैंने तुम्हारे गुरु महाराज से पूछ लिया है और उन्होंने स्वीकृति दे दी है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, रुकिए ये एक ही कॉपी है, इसकी झेरोक्स कर लेने दीजिए, फिर आप ले जाइए। उन्होंने झट से झेरोक्स कराई और एक कॉपी, क्योंकि गुरु ने दे दी है तो ले भी नहीं सकते थे, उनको दे दी। समय बीता और कुछ ही महीनों के अंदर वह मूक माटी प्रकाशित हो गई। चारों तरफ इतना अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। उसी पंडित ने मुझे ये घटना सुनाई थी कि मेरे साथ में क्या घटना घटी थी, ऐसा ऐसा हुआ था। फिर मुझे भी बहुत दिलचस्पी आई। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? उसने कहा फिर क्या हुआ माता जी, वही हुआ जो होना चाहिए था। मैंने कहा मतलब यही है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और मैंने उनके चरणों में अष्टांग पूरी तरह से लौट करके प्रणाम किया जीवन में पहली बार। क्योंकि मेरे मन में ये भाव आया कि इतना महान ग्रंथ जिन्हें उन्होंने 4 वर्ष में लिखा है, वाह क्या निरीह वृत्ति। व्यक्ति एक भजन लिखता है, 2 लाइन लिखता है तो उसको ये मैंने लिखा है, उसको इतना ममत्व भाव आ जाता है। पर धन्य है 450 पृष्ठ की पूरी मूक माटी महाकाव्य लिखा, फिर भी उन्हें जरा सा भी इस पुस्तक के प्रति अहम भाव ममत्व भाव नहीं, मैं मेरापना नहीं। धन्य है। और उसी वक्त मैंने भावों से उन्हें प्रणाम किया। धन्य है, ऐसे सद्गुरु इस धरती पर बहुत दुर्लभता से हमें देखने को मिलते हैं, जो निर्ममत्व वृत्ति से रहते हैं। और वास्तव में उन्हीं ऐसे ही संतों का मोक्ष धाम में निवास होता है। बात चल रही है यहाँ पर निर्ममत्व वृत्ति की, निरीह वृत्ति की। तो आचार्य कुंद स्वामी समयसार ग्रंथ राज में लिखते हैं, सुध परिचिदानुभूता संवत्समि काम भोग बंध कहा एयत सुवलंभो नवऋण सुलहो विहतस। क्या बात कहते, अरे भव्य जीवों, काम की, भोगों की, कर्म बंधन की कथाएं तो तुम अनंत काल से सुनते आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट पर तुम्हें ये चलाना आ गया, माता जी हमारा बच्चा तो पूरा मोबाइल चला लेता है। हाँ, ओ माँ को ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया हो। कौन सा बड़ा काम कर दिया है? तो अनंत काल के संस्कार हैं, ये विषय भोगों के अनंत काल के संस्कार हैं। ये कार्य कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब होती जब माँ ये कहती कि मेरा बेटा 8 वर्ष की उम्र में माता जी अब वह मुनि बनने की भावना करता है। वाह धन्य है, उसके सारे नियम हैं, मंदिर जाता है, अभिषेक करने के लिए रोता है, उसको संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, उसको तो भगवान के दर्शन पूजन पाठ करने के लिए मन मचलता है। तो माँ को गौरव होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। एक वो माँ थी श्रीमंती माँ जो बालक विद्याधर के लिए क्या लोरियां गाती थी। एक वो माँ थी कुंद स्वामी की माँ, क्या लोरियां गाती थी और कहती थी,
बेटा झट झट मोटो थाजे अने मुनि थई विचर जे देजे दुनिया ने आत्म ज्ञान रे। क्या कहती थी माँ? बेटा जल्दी जल्दी बड़ा होना। मोटो यानी बड़ा, गुजराती भाषा में बड़ा जल्दी होना बेटा। क्यों? बहू लाएगा, मेरी सेवा करेगी। ना ना बेटा, ये तो अनंत बार हो गया है। अब भी बार माँ की यही भावना है कि बेटा जल्दी से बड़ा होकर के मुनि होना और मुनि होकर के देश देश में विचरण करना। जो भव्य जीव है उन्हें अपनी आत्मा की खबर नहीं है, उन्हें अपनी प्रतीति नहीं है बेटा, उनको अपनी अनुभूति नहीं है। अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, उन्हें तो अपनी खबर कराना, उन्हें अपनी पहचान कराना बेटा। झट झट मोटो थाजे अने मुनि थई विचरजे देजे दुनिया ने आत्म ज्ञान रे। बेटा बस मेरी यही भावना है। ऐसी लोरियां गाती थी माँ श्रीमंती, और श्रीमंती की भावना को पूर्ण कर दिया बालक विद्याधर ने। बन गए वो विद्याधर से विद्यासागर जी महाराज। माँ की भावनाओं में गहनता होना चाहिए। आज के 25-25 साल तक के बच्चे खाना नहीं आता, उन्हें जीवन जीना नहीं आता। वर्तमान में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप परेशान हैं, पूछते हैं कितने घर में बच्चे हैं? कुछ नहीं, एक ही बच्चा है। बच्चों से परेशान है, दादा दादी भी लगे हैं, माँ बाप भी लगे हैं। क्या जिंदगी है तुम्हारी? आज से कुछ दशक पहले जाइए, घर में 8-10 साल की बेटी होती थी, खाना बना लेती थी, अपने पिता को माँ को खिला देती थी बीमार अवस्था आने पर, और घर का काम कर लेती थी, किसी का बोझ नहीं बनती थी। आज 25-25 साल के लड़के और लड़कियां माँ बाप के ऊपर बोझ बने हुए, जिंदगी की आधी उम्र वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड होकर के बिता रहे हैं। फिर विवाह भी हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आधारित रहते हैं, और वो भी माँ बाप के ऊपर आधारित है, जीवन चल नहीं पाता है, तलाक की स्थितियां पैदा हो जाती है। तो पहले वो समय था कि बच्चों को भूख लगती थी तो रोते थे कि माँ खिला दो, पर अब भोजन का टाइम आता है तो बच्चे रोते हैं, क्यों? हमें खाना नहीं है, भाग रहे हैं। 2-2 घंटे लग जाते हैं माँ बाप को मनाने में, क्योंकि तुमने संस्कार नहीं दिए। जड़ रत्नों को पाकर के क्या करोगे? यहाँ तो चैतन्य रत्न बरस रहे हैं, और चैतन्य रत्न को बटोरने का प्रयास करो। भगवान महावीर स्वामी के जहाँ पर जन्म हुआ, कहते हैं वासो कुंड से, जो वैशाली नगरी है, उससे 3 किलोमीटर दूर एक बनिया ग्राम है। आज भी उसको बनिया ग्राम कहते हैं। मजदूर जब ईंट बनाने के लिए मिट्टी खोदने गया तो उसको मिट्टी खोदते खोदते वहां पर उसको एक घड़ा मिला। वह घड़ा रत्नों से भरा हुआ था। इतना गरीब वह मजदूर, लेकिन उसने जब वह रत्न बेचे तो एक एक रत्न करोड़ करोड़ में बिके, बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया। पता चला कि ये सामान्य रत्न नहीं थे, भगवान महावीर के वो ही गर्भ के समय पर बरसे हुए रत्न थे। आप लोगों के चेहरे पर कितनी रौनक सी आ रही है। अब लग रहा है कि हाँ, काश हमें भी वो रत्न मिल जाते हैं। रत्न भी बड़े खुश नसीब को मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। जो लालची होता है, लोभी होता है, ऐसे जीवों को ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। धन्य है वह माँ मरु देवी। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कौन थे वृषभदेव, कैसे हुए वृषभदेव। जानना चाहते हैं ना आप लोग? एक छोटी सी घटना की वो झलक आपके सामने रखना चाहती हूँ। 6 बच्चे हैं, एक राजपुत्र है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे आदि तीर्थंकर कैसे हुए, कहाँ से हुए? कहते हैं राजपुत्र, एक वैद्य पुत्र और एक मंत्री पुत्र, इन तीनों के आपस में बहुत मित्रता थी। साथ ही नगर के जो सेठ थे उनके भी 3 पुत्र थे। इन 6 की आपस में घनी मित्रता थी। कौन कौन हो गए? राजपुत्र, वैद्य पुत्र, मंत्री पुत्र और सेठ के 3 पुत्र। कुल मिलाकर के कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चों की आपस में बड़ी घनिष्ठता थी, और जहाँ कहीं पर भी जाते 6 मिल करके जाते। एक दिन प्लानिंग की कि अपन नगर के बाहर भ्रमण करने के लिए जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ की बड़ी रौनक है और अद्भुत ऐसे ऐसे वृक्षावलियाँ हैं, आज अपन देखने को चलते हैं। और वह नगर के बाहर भ्रमण को पहुँचे।
पहुंचते पहुंचते बड़ी दूर पहुंच गए। बड़ा अच्छा लग रहा था सघन वन, कहीं पर अंगूर की बेलें, कहीं कहीं पर तमाल के वृक्ष, केले के पूरी पूरी बगिया, कहीं इलायची के पौधे, तरह तरह के वृक्ष देखते देखते उनकी खुशबू लेते लेते नगर से बहुत दूर निकल गए। तो उन्होंने क्या देखा, अचानक अरे ये क्या है, इस झरनों के पास में वृक्षों के झुरमुट में एक घना वृक्ष है, वहां पर कोई महामुनीश्वर योगी विराजमान है। और जाकर के देखा, उनके पास में सबसे पहले प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उन्होंने देखा मुनिराज के शरीर पर गलित कुष्ठ है, ऐसा रोग है, लेकिन इसके बावजूद भी चेहरे पर अद्भुत चमक, एक रौनक। धन्य है यह महामुनीश्वर, इस प्रकार की पीड़ा में भी अपनी आत्मा की ईड़ा में, अपने आत्म क्रीड़ा में निरंतर लीन है, बार बार नमोस्तु करते हैं। तो राजपुत्र कहता है, मित्रों अभी सिर्फ भक्ति करने का, स्तुति करने का समय नहीं है, क्योंकि वह सब गुणगान करने में, स्तुति करने में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और गुणगान कर रहे हैं। तो राजपुत्र ने कहा अभी गुणगान करने का ज़्यादा समय नहीं है, अभी वक्त है मुनिराज की सेवा करने का। जिस वक्त जो चाहिए वो करना चाहिए, श्रावक का विवेक है, अभी हमें इनकी सेवा करना है। कैसे करेंगे मित्रवर सेवा इनकी?